क्या होगा अगर किसी पुतले में जान आ जाए और वह पुतला सभी आदमियों को मारने लगे। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है जैक्स और आप देख रहे हैं जैक्स एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ट्रांसपोर्ट ट्रक को देखते हैं। ये वही ट्रक है जिसमें इस पुतले को ले जाया जा रहा है। तभी कुछ गुंडे इस ट्रक को लूट लेते हैं और इसके ड्राइवर को बंदी बना देते हैं। गुंडों का बॉस अपने आदमियों को ट्रक से सामान निकालने को बोलता है और जब उसके आदमी ट्रक के अंदर जाते हैं तो ट्रक का गेट बंद हो जाता है और ट्रक जोर जोर से हिलने लगता है। ये सब देखकर गुंडों का बॉस डर जाता है और अपना गन निकाल कर ट्रक के पास जाता है और जब वो ट्रक का गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसके आदमी मर चुके हैं और ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं है। ट्रक बिल्कुल खाली है। तभी उसे एक पुतला दिखता है और वो पुतला देखते ही देखते गायब हो जाता है। ये सब देखकर वो गुंडा डर जाता है और पीछे भागने लगता है। तभी वो पुतला उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी हम ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और हाईवे की तरफ भागने लगता है। हाईवे की तरफ से एक तेज कार आती है और उस ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है। इसका नाम फ्रैंकी है और ये मूवी की मेन कैरेक्टर है जो कार ड्राइव कर रही थी। पुलिस को ये बताती है ये अचानक आया जिसकी वजह से वो ब्रेक भी नहीं लगा पाई। पुलिस उससे पूछती है क्या तुमने किसी को देखा है। फ्रैंकी झूठ बोल देती है कि उसने किसी को नहीं देखा, हालांकि उसने भी उस पुतले को देखा था। पुलिस के पूछताछ के बाद फ्रैंकी अपने घर आ जाती है जहाँ हम उसके बॉयफ्रेंड स्टीव को देखते हैं। स्टीव फ्रैंकी से उसके दिन के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती और रोने लगती है। ये सब देखकर स्टीव समझ जाता है कि इसके साथ कुछ बुरा तो हुआ है। फ्रैंकी उसे सारी बातें बता देती है और अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आया है। ये कॉल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों का था कि उसका कोरियर चोरी हो चुका है। दरअसल ये कोरियर इस बूढ़े आदमी का ही था जिसके अंदर पुतला था। बूढ़ा आदमी ये सुनकर भड़क जाता है और फोन कट कर देता है। अब अगले सीन में हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है और उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसकी कार हेक्टर नाम का आदमी आएगा और ले जाएगा। फ्रैंकी की कार भी डैमेज हो चुकी है जिसके कारण वो उसको गैरेज में भेजना चाहता है। फ्रैंकी अपने लैपटॉप पे उस आदमी का फोटो देखती है जिसका उसने रात को एक्सीडेंट किया था। तभी अचानक उसे उस पुतले का ख्याल होता है जिसको रात में उसने देखा था। वो लैपटॉप बंद कर बुक पढ़ने लगती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है और वो डर जाती है। वो बाहर जाकर देखती है, बाहर एक आदमी होता है और वो बताता है उसे हेक्टर ने भेजा है गाड़ी लेने के लिए। फ्रैंकी उसे कार की कीज दे देती है और घर के अंदर चली जाती है। उसको अपने घर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो घबरा जाती है और घर के बाहर जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड लुइस उससे मिलती है और उसे बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। ये दोनों बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहाँ फ्रैंकी अपने बाकी के फ्रेंड को भी ये सारी बातें बताती है। उसके फ्रेंड उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह देते हैं लेकिन फ्रैंकी बताती है कि स्टीव घर पे नहीं है और उसे घर पे अकेले नहीं रहना है। उनका पार्टी खत्म हो जाता है और वो घर को जाने लगते हैं लेकिन फ्रैंकी की एक फ्रेंड उसे रोक लेती है कुछ देर बाद जाना। फ्रैंकी उसकी बात मान जाती है और थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तभी उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम यूज करने के लिए चली जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि क्लब पूरा लाशों से भरा पड़ा है और वो पुतला वहीं पर खड़ा है। वो क्लब से भागते हुए बाहर निकल जाती है जहाँ उसकी एक फ्रेंड और मारी जाती है और यहाँ से शुरू होता है मौत का सिलसिला। फ्रैंकी वहाँ से भागते हुए अपने फ्रेंड के पास आती है और वो लोग पुलिस बुलाते हैं। फ्रैंकी पुलिस को सारी बातें बता देती है और अपने घर चली जाती है। हम उसके फ्रेंड जोना को देखते हैं जो अपने घर जा रहा है और उसको रास्ते में वही पुतला दिखता है जो कि सभी आदमियों को मार रहा है। ये सब देखकर जोना भी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पूरी रात भागने के बाद सुबह फ्रैंकी के पास जाता है और उसको सारी बातें बताता है। इन लोगों को ये बातें तो समझ में आ चुकी थी कि जो उस पुतले को देख लेता है वो पुतला उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोना सबको एक वीडियो दिखा रहा है जिसमें एक औरत उस पुतले के बारे में बताती है कि मैंने भी उस पुतले को देखा है और वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। पुलिस भी मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही है और ये वीडियो खत्म हो जाती है और उसके फ्रेंड को ये फेक लगती है। तभी वो सब विंडो से बाहर देखते हैं जहाँ उनको वो पुतला दिखता है। वो सब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उनको वो पुतला उनके घर में दिखता है और वो सब घबरा जाते हैं और तभी गेट ओपन होता है और हम फ्रैंकी के बॉयफ्रेंड स्टीव को देखते हैं। फ्रैंकी बोलती है देखो वो पुतला हमारे सामने है, लेकिन जब स्टीव देखता है तो वहाँ कोई पुतला नहीं होता। स्टीव को ये सब मजाक लगता है और वो सबको यहाँ से जाने को बोलता है। अब उनके फ्रेंड को भी लगता है कि ये एक भ्रम है जो कि फ्रैंकी हमारे दिमाग में भी डालती है और वो पुतला अब हमें भी दिख रहा है। लेकिन जोना इनके बातों पर यकीन नहीं करता है और वो इस वीडियो पे कमेंट करता है कि हमारे
तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। अब हम लोइस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्रैंकी का ही फ्रेंड है और इसने भी उस पुतले को देखा है जो कि इस समय स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है और तभी ये पुतला यहाँ आता है और उसे स्विमिंग पूल में ही मार देता है। अगले सीन में हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि स्टीव के पास बैठी है। स्टीव उसे बताता है कि उसे एक बुरा सपना आया जिसमें वो फ्रैंकी को जान से मार रहा है। ये सुन के फ्रैंकी थोड़ा घबरा जाती है। स्टीव उसे बताता है ज्यादा काम करने की वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। अगले दिन हम जोना को देखते हैं जो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसको उस वीडियो के कमेंट से रिप्लाई आता है, आई कैन हेल्प यू, प्लीज कॉल मी। जोना उस नंबर पे कॉल करता है और उस आदमी को मिलने को बुलाता है। इधर फ्रैंकी के सभी दोस्तों का पीछा पुतला करता है और एक एक करके सबको मारता है। फ्रैंकी के सभी दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं और वो उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं जिसको जोना ने कॉल किया था। तभी एक बार फिर उस आदमी का कॉल आता है और वो सबको एक जगह घर में इकट्ठा रहने को बोलता है। तभी पुतला उनके घर के बाहर दिखता है और स्टीव उसे मारने पहुंच जाता है, जिसके पीछे सब बाहर पुतले के पास आ जाते हैं। यहाँ इनको पता चलता है कि पुतला तभी किसी को मारता है जब उसे कोई देख ले और अपनी नजर हटा ले, नहीं तो इस समय सबकी नजर उसी पे होती है और वो हिलता भी नहीं। वे लोग प्लान बनाते हैं कि सब बारी बारी से इस पुतले को देखेंगे और जब तक वो बूढ़ा आदमी नहीं आ जाता तब तक हम इस पुतले को देखेंगे और ये पुतला किसी को मार नहीं पाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर ऐसे करने के बाद फ्रैंकी के बॉयफ्रेंड को ये सब बकवास लगता है और वो पुतले में आग लगा देता है, जिसकी वजह से इसमें काफी बहस हो जाती है और पुतला जलने लगता है। और तभी एक बिजली कड़कती है और सबकी नजर पुतले से हट जाती है और पुतला गायब हो जाता है। स्टीव को अभी भी ये बकवास लगता है और वो सबको गुड नाइट बोल के घर के अंदर चला जाता है। और तभी थोड़ी देर बाद घर के अंदर से स्टीव की चीखने की आवाज आती है। स्टीव का सिर उसके धड़ से अलग हो गया है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और सब लोग पुतले को ढूंढने लगते हैं और तभी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फ्रैंकी के दो फ्रेंड जोना और ड्रेक फ्यूज का स्विच ढूंढने लगते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पुतला ड्रेक को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। तभी डोरबेल बजती है और हम उस कार वाले आदमी को देखते हैं। ये आदमी अंधा होता है जो अपना नाम विक्टर बताता है। ये विक्टर से उस पुतले को रोकने के बारे में पूछते हैं। विक्टर इन्हें बताता है कि वो उस पुतले को पहले भी रोक चुका है और यही वो आदमी है जो पुतले को ट्रांसपोर्ट करके अपने पास मंगा रहा था और उसे खत्म करने वाला था, लेकिन उससे पहले ये चोरी हो गया। फ्रैंकी उसकी बातें सुनकर पूछती है कि अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं। विक्टर फ्रैंकी से पानी मांगता है और फ्रैंकी पानी लेने बाहर चली जाती है। जोना भी उसके साथ चला जाता है। विक्टर के पास अब बस लुइस बैठी थी जो उससे पूछती है कि पुतला अब कब आएगा। विक्टर बताता है कि अगर बस तुम लोगों ने ही पुतले को देखा है तो वो तुम्हें मारने जरूर आएगा। और तभी फ्रैंकी को पुतला बाहर दिखाई देता है। फ्रैंकी उस पर नजर रखती है और जोना विक्टर को लेने अंदर जाता है। वो देखता है विक्टर उसकी फ्रेंड लुइस को मार रहा है। ये देखकर वो विक्टर को रोकने के लिए चाहता है और विक्टर उसे भी मार देता है। इधर फ्रैंकी बाहर पुतले पे नजर रखी हुई थी। विक्टर उसके पास जाता है और उस पे हमला कर देता है। फ्रैंकी उसके हमले से बच जाती है और बोलती है तुम तो हमारी मदद करने आए। विक्टर उसे बताता है कि काश मैं कर पाता। जब तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने पुतले को देखा तो तुमको श्राप लग गया और एक बार तुम सब मर गए तो उस पुतले की शक्ति खत्म हो जाएगी जब तक उसको कोई और देख ना ले। फ्रैंकी अपनी जान बचाकर भागने लगती है और विक्टर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पर जोना आ जाता है और विक्टर को मार देता है। जोना बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जोना घायल होने की वजह से भाग नहीं पाता है और वहीं बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। वो गुस्से में आकर पुतले को मारने के लिए घर के अंदर चली जाती है और पुतले को ढूंढने लगती है। तभी उसे पुतला दिखता है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि इससे पहले जब उसने पुतले को देखा था तो पुतला वहीं पर था जहाँ पे अब है। वो डरते डरते पुतले के पास जाती है और देखती है कि पुतला मूव नहीं कर रहा है। तभी उसकी नजर पुतले के सामने जाती है जहाँ पर एक मिरर लगा है जिसमें पुतले ने खुद को देख लिया है और उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। फ्रैंकी समझ जाती है कि अब पुतला कुछ नहीं कर सकता और वो जोना को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। अगले सीन में हम जोना और फ्रैंकी को साथ देख जो कि अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब हम एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट कंपनी को देखते हैं जिसके 2 एम्प्लॉय उस पुतले को देखते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।